यह धर्मनिरपेक्ष जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव देशभक्त और देशद्रोही ताकतों के बीच लड़ा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बताएं कि 20 सीटें और आती तो क्या यासीन मलिक, शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी को जेलों से बाहर निकाल देते। जम्मू भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। इस चुनाव में देशभक्त और देशद्रोही ताकतें आमने सामने हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के धर्मनिरपेक्ष बनने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। छन्नी स्थित भाजपा के मीडिया वार रूम में पत्रकार वार्ता में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने भारतीय विधानसभा के 42वें संशोधन को अपनाते हुए यहां पर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का किया हुआ था, लेकिन 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द भी था, उसे विधानसभा ने नहीं अपनाया। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम किया है। यही नहीं, देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल कर देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। त्रिवेदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में पहले जब विधानसभा चुनाव होते थे तो पाकिस्तान ISI के झंडे फहराए जाते थे। मोदी सरकार के शासन में अब केवल तिरंगा झंडा ही फहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की पहले भारत के साथ खड़ा नजर आता था, अब चीन को छोड़कर बाकी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने श्रीनगर में बयान दिया कि हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के लोग जेलों में होते। त्रिवेदी ने कहा, जेलों में भेजने का काम सरकार नहीं, अदालत करती है। इसके अलावा त्रिवेदी ने पत्रकारों से और क्या कहा, आइए जानते हैं। जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। मुस्लिम समाज की दृष्टि से भी शांति और व्यवस्था कायम होने के बाद का ये लंबे समय के बाद का पहला चुनाव, तो मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और इसके लिए जो साहस हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया था, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दर्द की रात गई, गम के ज़माने भी गए। दर्द की रात गई, गम के ज़माने भी गए और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। इसके बाद वो दर्द की रात तो गई और नई सुबह की जो किरण दिखना शुरू हुई है, उसने वो बदलाव की एक नई इबारत आसमान पर उभरती हुई नजर आ रही है। पहली बार जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष 2 करोड़ टूरिस्ट आए। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसे 2 एम्स मिले, अन्यथा सभी राज्यों को केवल 1 एम्स मिला है। पिछले 4 वर्षों में 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। जम्मू क्षेत्र में ही प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपको ध्यान हो तो आर्सेलर मित्तल के साथ HPCL का ज्वाइंट प्रोजेक्ट आने वाला, जो यहाँ बहुत मैसिव प्रोजेक्ट होगा और उससे भारी मात्रा में जॉब का सृजन भी होगा। पूरी रियासत में जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 1,25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में है। विकास की सोच वहां तक पहुंची है कि 500 से अधिक आबादी के लगभग सारे गांव ग्रामीण सड़कों से कनेक्ट कर दिए गए। 7 या 8 गांव रह गए हैं जो 500 से अधिक आबादी के हैं और जहां तक सड़क नहीं पहुंच पाई है उन सबको कनेक्ट कर दिया गया है। जियो टैगिंग, चाहे यहां का अनारदाना हो या केसर हो, उन सब की जियो टैगिंग प्रोडक्ट की करके ताकि उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में एक अच्छा प्रभावी स्थान मिल सके, वो भी व्यवस्थित किया गया है। या सबसे लंबी टनल हो और या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी के ऊपर बना के दिखाया है। ये दर्शाता है कि किस तरह का बदलाव इस सरकार के आने के बाद आया है और किस तरीके की लगाव, बदलाव के साथ साथ लगाव भी मैं बताना चाहता हूं हमारी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने जो अपनी पहली दिवाली मनाई थी, वो अपने घर में बैठ कर नहीं मनाई थी, इसी जम्मू कश्मीर की सरहद पर सेना के सैनिकों के साथ मनाई, जो दर्शाता है कि उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री के रूप में पारी का आगाज ही जम्मू कश्मीर के साथ गहरे लगाव के साथ किया था। मगर इस चुनाव में एक और स्थिति यह है कि ये 2 हालात के बीच में
चुनने का मौका है जम्मू कश्मीर की आवाम के। मैंने कहा एक वो दौर था जब प्रधानमंत्री जी ने दिवाली मनाई, उन्होंने हिम्मत दिखाई, और एक वो दौर था, आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे शिंदे जी का वक्तव्य, जो उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर रहते हुए डल लेक के ऊपर जाने में उनकी हालत क्या होती थी। तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगा कि एक वो दौर था, जिसे कहते हैं ना, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। तो मैं उस दौर के लिए कहना चाहूंगा, लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, और खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी, और दहशत का था वो आलम कि गृह मंत्री के पैर के नीचे धरती फटी हुई थी। मगर आज वक्त बदला है। आज के गृह मंत्री ऐसे हैं कि उन गृह मंत्री को देखकर बहुत से लोगों की छाती फटने लगती है, जो भारत विरोधी मंसूबे रखते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज के ये चुनाव में दो रास्ते हैं। एक है तरक्की की नई सुबह का रास्ता, और दूसरी है तबाही की पुरानी बर्बादी का रास्ता। एक गठबंधन, जो इंडी गठबंधन और जो अन्य पार्टियां हैं, ये उस तबाही के पुराने रास्ते पे ले जाना चाह रही हैं, जिसे मैं कहना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार बोला है कि 3 परिवारों ने अपनी जागीर की तरह इस रियासत को चलाया और तबाह किया। उसे अगर मैं कहना चाहूं AGM, अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। अब AGM का नहीं, आवाम की हिकमत का वक्त है। अब आवाम ये तय करेगा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल कौन होगा। ये 3 परिवार अपनी खानदानी जागीर समझकर इस रियासत की सियासत को अब तय नहीं कर सकते। साल कर दी गई थी, जिसे झट से जम्मू कश्मीर असेंबली ने अडॉप्ट कर दिया था, परंतु उसी संविधान संशोधन में सेकुलर वर्ड अडॉप्ट नहीं किया था। अर्थात जम्मू कश्मीर के सेकुलर स्टेट बनने के बाद का यह पहला चुनाव। जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय और सभी वर्गों की भागीदारी, अर्थात SC, ST और OBC को आरक्षण मिलने के बाद का ये पहला चुनाव है। ग्रास रूट स्तर पर डेमोक्रेसी, यानी पंचायती राज स्तर तक लोकतंत्र की शक्ति को पहुंचाने के बाद का ये पहला चुनाव। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं, ये ऐतिहासिक और पहला चुनाव है, और एक लंबे दौर के बाद, सिर्फ उस दौर को छोड़कर जब यहां से लोग अनअपोज्ड हो जाते थे, चाहे 1951 का दौर हो, 57, 52, 67, 80 के दशक तक वो स्थिति रही कि तमाम सीटों पर कोई चुनाव ही नहीं लड़ता था। अब उस दौर के बाद से छोड़ दें, तो एक लंबे दौर के बाद ये पहला चुनाव है जब घाटी में पाकिस्तान के झंडे नहीं दिख रहे। एक लंबे दौर के बाद ये पहला चुनाव है जब ISIS के झंडे नहीं हैं, इंडियन आर्मी गो बैक का स्लोगन नहीं है, स्टोन पेल्टिंग नहीं है, और लेके रहेंगे आजादी और बंदूक के दम पर आजादी के स्लोगन नहीं। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार, सभी वर्गों को सम्मान, संवैधानिक व्यवस्थाओं की स्थापना, और उसके साथ देश विरोधी शक्तियों को नियंत्रित करने के बाद का यह पहला चुनाव है। और एक और दृष्टि से पहला चुनाव है। भारत के इतिहास में जब भी कभी कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठता था, तो लंबे समय तक यह स्थिति रही कि ले देकर एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ी रहती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने वो कूटनीति बदली है कि एक ले देकर चाइना उनके साथ खड़ा होता है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। अर्थात डिप्लोमैटिकली, यानी कूटनीतिक दृष्टि से भी ये भारत का पहला चुनाव।